अपने भगवा वेश वाले हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्री के विषय में एक भी अपशब्द नहीं सुनेंगे। उसके साथ बलात्कार करते हमने तो केवल पीटा है। हम अपनी गाय मां के लिए एक भी शब्द नहीं सुनेंगे। बोटी बोटी कर देते, चौराहे पर लटका देते, वो मेरा सर उठाने का, मेरी छाती चौड़ी करने का काम मेरी किन्नर समाज की मेरी महिला अध्यक्ष ने किया है। ये जिस देश में रहते हैं उसी का ही विरोध करते हैं, जिस गाय का दूध पीते हैं उसी को काट के खाने की बात करते हैं। कैंसर से बुरी बीमारी इस्लाम। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये भारत है या पाकिस्तान है, कि इस देश में हम हिंदू हित की बात नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान में करेंगे, बांग्लादेश में करेंगे, ईरान में करेंगे, इराक में करेंगे, अफगानिस्तान में करेंगे, हम करेंगे कहां? मैं इन सरकारों को कहना चाहता हूं कि ये आपके लिए चिंताजनक है। निशाना हमेशा हिंदू ही बनता है, प्रताड़ित हमेशा हिंदू ही होता है। ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। बीते दिनों एक डिबेट शो ने इस तरह से विवादित बयान दर्ज करवा लिया जिससे पूरे सोशल मीडिया पर माहौल आग की तरह फैल जाता है। जहां एक विशेष समुदाय की मुस्लिम युवती जो है वो एक ऐसा बयान देती है जिसके बाद से जो है सोशल मीडिया पे एक अलग आग फैलती है और उस आग के नतीजे में ये देखने को मिलता है जहां कुछ लोगों पे मुकदमे दर्ज होते हैं, वहीं जिस लड़की ने बयान दिए थे वो लड़की नाबालिग उसे करार दिया जाता है और वो फ़िलहाल बाहर है। अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में ये देखना दिलचस्प है कि आखिर जिस लड़की पे तमाम ऐसे पॉक्सो के आरोप हैं, इसके अलावा वो 2 बार तलाक हो चुका है जिसका, वो आखिर में नाबालिग कैसे? इस पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं हिंदू रक्षा दल से राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी जी। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सभी भाइयों को जय श्री राम। पूरा मामला जो हुआ, सरजाना लड़की का नाम बताया जा रहा है और उस लड़की के द्वारा जो है एक टिप्पणी दी गई जो कि सनातन धर्म की भावनाओं को आहत पहुंचाता है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, आप पहले तो ये समझिए, नाबालिग लड़की नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे हिंदू धर्म को टारगेट करने के लिए था, क्योंकि जिस तरीके से वो कह रही थी कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, उसे ये जानकारी नहीं है कि सनातन ही एक धर्म है और कोई धर्म नहीं है, सारे पंथ हैं। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप ये समझिए, जो हमारी गाय माँ को काट के खाने की बात कर रही है खुलेआम, कितने मतलब उसका जो हौसला है वो किस तरीके का था। हमारी भाषा में ऐसी लड़की को कहते हैं ना, जैसे कहते हैं ये तो नंग है, तो इस लड़की को तो हम ये कहेंगे कि ये तो बहुत बड़ी नंग और लौंडिया, जैसे जो भी, ये इसके लिए शब्द भी कम हैं। इस तरीके का घिनौना कृत्य इसने लड़की ने किया है और योगी जी को किस तरीके से कह रही है कि गली का, मैं अपने मुंह से वो शब्द भी नहीं कह सकता हूँ जिस तरीके के शब्द हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए और गृह मंत्री जी के लिए उसने कहे हैं। आप लोग, मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन ये शब्द सच्चाई इस लड़की के माध्यम से, इस्लाम जो कट्टरपंथी हैं उनकी सोच सभी की ऐसी ही है जैसी इस लड़की की है। उसके बावजूद इसको नाबालिग कह करके छोड़ना, हमने 2 बार उसको पकड़वाया, दोनों बार पुलिस प्रशासन ने उसको छोड़ दिया। जिस पर मुकदमे हैं, जिसने गंभीर धाराओं में, बलात्कार जैसे मुकदमों में इसने लोगों को जेल पहुंचाया, ये नाबालिग है कहाँ से? ये प्रश्न मेरा पूरे देश से है कि अगर ये मुसलमानी है तो इसको छोड़ा जाएगा। हिंदू हमारे कार्यकर्ता, अगर उन्होंने हमारी हिंदू की भावनाओं से आहत होकर के अगर कार्यकर्ताओं ने इस तरीके से उसको सबक सिखाने का काम किया है, आज हमारे कार्यकर्ता जेल में हैं और प्रशासन बेल नहीं होने दे रहा है, ये हर चीज़ पे प्रश्न चिन्ह है कि हमारे देश की स्थिति क्या है। चाहे यूपी में योगी जी की सरकार हो, चाहे केंद्र में मोदी जी की सरकार हो, लेकिन निशाना हमेशा हिंदू ही बनता है, प्रताड़ित हमेशा हिंदू ही होता है। ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है। कहीं ना कहीं पूरे इस डिबेट में जब लाल किले जैसी जगह पे जो है प्रधानमंत्री पे विवादित बयान दिए जाते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे विवादित बयान दिए जाते हैं, उसके बाद जो है सनातन धर्म की भावनाओं से जो है खिलवाड़ किया जाता है। कहीं ना कहीं गाय को काटने की बात की जाती है, खुलेआम चैलेंज किया जाता है कि यहाँ मेरा घर है, जिसको आना हो आ जाना। इसके बाद आपके कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद कुछ ऐसी गर्मा गर्मी देखने को मिलती है जहाँ आरोप है कि आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा मारपीट की गई है लड़की के परिवार से और लड़की के साथ में। देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा तो केवल मारपीट की गई है। अगर यही स्थिति, मैं कह रहा हूँ, किसी भी दूसरे देश में देखिए, आप किसी भी इस्लामिक कंट्री में आप ये देखिए, अगर यही स्थिति वहाँ कोई हिंदू इस्लाम के विरोध में बोल देता,
तो उसका क्या होता ये पूरा देश मुझे बताए। अगर किसी इस्लामिक कंट्री में अगर कोई हिंदू इस तरीके की भाषा बोल देता तो उसका क्या होता, बोटी बोटी कर देते, चौराहे पर लटका देते। उसके साथ अगर कोई हिंदू लड़की इस तरीके से इस्लाम के विरोध में बोलती तो 50-50, 100 लोग उसके साथ बलात्कार करते। हमने तो केवल पीटा है, हमने तो उसे सबक सिखाया है, क्योंकि उसने चैलेंज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को किया था और वो चैलेंज हमने एक्सेप्ट किया और हमने पूरी ताकत के साथ कहा कि हम लोग अपने भगवा वेश वाले हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्री के विषय में एक भी अपशब्द नहीं सुनेंगे। और जो हमारी माँ है, 9 महीने हमारी पैदा करने वाली माँ हमें कोख में रखती है, उसके बाद कहीं ना कहीं साल या 2 साल हमारी पैदा करने वाली माँ हमें दूध पिलाती है, उसके बाद पूरे जीवन एक गाय माँ हमें दूध पिलाती है। उसके लिए ऐसे शब्द मैं नहीं सुन सकता, और कोई सुनता है तो वो सुनता रहे। अगर हमें फांसी लगाए, जेल में डालें, हमारे साथ ये सरकारें कुछ भी करें मंजूर है, लेकिन हम अपनी गाय माँ के लिए एक भी शब्द नहीं सुनेंगे। पूरे मामले में क्या जो आपके कार्यकर्ता से लड़के गए थे, क्योंकि 2 वीडियो इसमें सामने आ रही हैं सोशल मीडिया पर, जहां एक में कुछ लड़के हैं जो कि उसके घर पे जाके जो है पहले हमला नहीं कहेंगे, वाद विवाद चलता है उनके बीच में। दूसरी वीडियो में किन्नर समुदाय के कुछ लोग उस लड़की को पकड़ते हैं। क्या जो लड़के गए थे उनके द्वारा भी मारपीट का कुछ ऐसा किया गया था उनसे? देखिए, जो कार्यकर्ता गए थे, मेरे हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता हैं, दक्ष है, अन्नू हैं, और जितने भी मेरे कार्यकर्ता थे, भैया एक बात बताइए, हम जीवित हिंदू हैं, हम लोग अपमान सहन नहीं कर सकते अपनी गाय माँ का, अपने धर्म योद्धाओं का हम नहीं अपमान सहन कर सकते। तो हमारे कार्यकर्ता गए, उन्होंने वहाँ देखा, तब तो वो मिली नहीं। उसके बाद जो हमारी तुलसी निकेतन से जो महिला किन्नर, जो रिया हमारी जो बहन जी हैं, उन्होंने जाकर के उसकी जो पिटाई की है, मैं कह रहा हूं अपनी महिला अध्यक्ष पर मुझे गर्व है। जिसने जो काम किया है वो मेरा सर उठाने का, मेरी छाती चौड़ी करने का काम मेरी किन्नर समाज की मेरी महिला अध्यक्ष ने किया है। क्या सनातन धर्म की भावनाओं को आहट पहुंचाना इस देश में इतना आसान है कि कोई भी कहीं से भी खड़े होकर टिप्पणी करता है? कभी भगवान पे ऐसे टिप्पणी सुनने को मिलते हैं, इसके बाद जो है एक डिबेट शो में जो है गाय माता पे टिप्पणी की जाती है। क्या इसको लेके सरकार से, प्रशासन से मांग है कोई प्रावधान लाने के लिए आगे? क्योंकि लव जिहाद पे प्रावधान आ चुका है, पर फिर भी लव जिहाद के मामले उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब MF हुसैन जैसा जिहादी मुल्ला, जिसने हमारे भगवानों के नग्न चित्र बनाए थे, जिसने ऐसे चित्र बनाए थे हमारे भगवानों के, वो इस देश में उसको कुछ नहीं हुआ, उसको जभी के जभी फांसी पर लटका देना चाहिए था। लेकिन हम ये सोच रहे थे, आज तो मोदी जी की और योगी जी की सरकार है, आज किसी की हिम्मत नहीं होगी इस प्रकार बोलने की। आज भी इनके सुर कहीं बदले नहीं हैं, ये केवल और केवल कट्टरपंथी हैं। कैंसर से बुरी बीमारी इस्लाम, उसके ये मैं कहता हूं ये गंदी नाली के कीड़े हैं। ये जिस देश में रहते हैं उसी का ही विरोध करते हैं, जिस गाय का दूध पीते हैं उसी को काट के खाने की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों पर अंकुश लगना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो मोदी सरकार से ये कहता हूं, योगी जी से भी ये कहता हूं, इनको तो NSA के तहत बंद कर देना चाहिए। इस पर तो एक ऐसा उदाहरण इन्हें देना चाहिए था कि आगे कोई भी सनातन धर्म के विरोध में ना बोल पाए। लेकिन उल्टा हो रहा है, हमारे ही कार्यकर्ताओं को बंद किया गया है और उन्हीं को ही जेल से नहीं निकलने दिया जा रहा है। इसीलिए हम लोग पूरी ताकत के साथ कल यहाँ कमिश्नर के यहाँ घेराव करेंगे और पूरी ताकत से करेंगे। जो होगा देखेंगे। हम तो कह रहे हैं भाई, हमें सभी को जेल भेज दो, जितने हिंदुत्ववादी सोच के लोग हैं जो वहाँ गए थे। अरे भैया, जो सुन भी रहे हैं उन सभी को मैं कह रहा हूँ, सभी को जेल भेज दो। हम जाने के लिए तैयार बैठे हैं, हम छिप नहीं रहे हैं, हम तो कह रहे हैं तुम हमें जेल भेज दो ना भाई। इस देश में, भारत में, अगर भारत माँ का सम्मान करने के लिए, गाय माँ का सम्मान करने के लिए अगर कोई लोग आगे आते हैं, उन लोगों को जेल में डाला जाता है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये भारत है या पाकिस्तान है। अभी आपके कार्यकर्ता में से कितने लोगों की अरेस्टिंग की हुई है और क्या आगे कोई चांसेस हैं और लोग की अरेस्टिंग? मेरे 2 कार्यकर्ताओं की अरेस्टिंग हुई है। आज चौथा दिन है उन्हें जेल में, और अब भी मना कर दिया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा, उनकी जमानत नहीं देंगे। और एक मुल्ली जिसने पहले भी बलात्कार के मुकदमे लिखवा रखे हैं और उसकी भाषा से या उसको शरीर को देख करके कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि वो नाबालिग है, लेकिन प्रशासन मौन है, प्रशासन उसको नाबालिग कह करके छोड़ता है। ये सभी
हिंदुओं की भावनाओं को कितना ज़्यादा ठेस है ये आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन क्या करें, एक हिंदू को टारगेट करके और 1 मिनट में जो है पॉपुलर होने का जो ये प्रोपगंडा इस देश में चल रहा है, इनको मैसेज देने का काम हिंदू रक्षा दल ने किया है। आगे जो होगा देखेंगे। एक मुल्ला, एक जिहादी संसद में बैठ करके ओवैसी जैसा वो कहता है वहाँ संसद में बैठ करके सारे जितने बयान उसके हैं सारे हिंदू विरोधी हैं। उसको तो आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा। जिसको उसके भाई ने जो ये कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम हिंदू को जो है काट देंगे, समाप्त कर देंगे, उसको तो आज तक उसको तो क्लीन चिट मिल करके उसको तो वो तो आज खुलेआम घूम रहा है। लेकिन कैसी देश की स्थिति है और कैसी हमारी सरकारें दो मुही सांप के तरीके से चलती हैं, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ। और ये गलत है, ये गलत है। और जब भी बांग्लादेश में हिंदू काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, समाप्त किए जा रहे हैं, पाकिस्तान में तो समाप्त कर ही दिए हैं, आगे क्या इस भारत का होना है उसको समझ में नहीं आ रहा है। कश्मीर से ये जितने भी मुल्ला हैं अल्लाह अकबर के नारे लगा करके सबको एक राज्य से समाप्त करने का काम, हिंदू को काटने का, बलात्कार करने का काम जिस तरीके का आप देख ही रहे हैं। केरल मूवी जिस तरीके से बनी है उस पर क्या क्या नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी सरकार का दोहरा रवैया ये आपके लिए चिंताजनक है। मैं इन सरकारों को कहना चाहता हूं कि ये आपके लिए चिंताजनक है। हमारी कोई बात नहीं है, हम तो लड़ते लड़ते मर जाएंगे। हमारे अंदर से सनातन प्रेम आप लोग समाप्त नहीं कर पाओगे। आखिरी सांस तक अपने बच्चों को बचाने के लिए लड़ेंगे। आपको तो केवल सत्ता में रहना है। सत्ता में रहने के लिए एक मुल्ली को नाबालिग कह करके छोड़ना और जो सनातन प्रेमी हैं, गाय प्रेमी हैं, उनको जेल में डालना, ये कितना बड़ा अंकुश लगाता है ये तो आप सोचें, आप देखें। आगे आप लोगों की प्रशासन से क्या मांग होने वाली है? हमारी प्रशासन से यही मांग है कि इस देश में हम हिंदू हित की बात नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान में करेंगे, बांग्लादेश में करेंगे, ईरान में करेंगे, इराक में करेंगे, अफगानिस्तान में करेंगे, हम करेंगे कहाँ? और आपको आपके चैनल के माध्यम से एक और बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, जो भी मुझे सुन रहे हैं, आज ऐसे बहुत से ईसाई देश हैं जिनमें मुसलमानों की संख्या बढ़ गई है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसी भारत की स्थिति है इससे भी दयनीय स्थिति बाहर विदेश में इन मुसलमानों ने सारे देशों की कर रखी है। बहुत चिंता की बात है। इस विषय पर अगर अभी से ही आप तरीके से और ताकत से नहीं सोचेंगे तो आगे इस सनातन धर्म को कौन बचाएगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये थे हमारे साथ खास बातचीत के लिए पिंकी चौधरी, हिंदू रक्षा दल से राष्ट्रीय अध्यक्ष। जहां पूरे इस मामले में सोशल मीडिया पर जो है गर्मी फैली है, वहीं इस पूरे मामले में अब एक नया मोड़ ये भी देखने को मिल रहा है कि आखिर क्या यूपी पुलिस की मजबूरी है कि लड़की को नाबालिग बताया जाता है, क्योंकि लड़की के पड़ोसियों के तरफ से साफ तौर से बयान दिए जाते हैं कि लड़की ने 2 लोगों पे पॉक्सो एक्ट लगा रखा है, जिनमें से एक व्यक्ति से 5 लाख की मांग कर रखी है, वहीं दूसरे पे 5 लाख नहीं थे तो वो अपने घर से भागा हुआ फिर रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लड़की जो है हैदराबाद में नौकरी करती है। साफ तौर से उन्होंने कई अन्य चैनल पे भी बाइट करते हुए बताया है ये बात, पर यूपी पुलिस उन्हें जो है नाबालिग घोषित करते हुए रिहा कर देती है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आप अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाबकेसरी.com दिल्ली। धन्यवाद। कटती गैया करे पुकार, कहाँ गई हिंदू तलवार? कटती गैया करे पुकार, कहाँ गई हिंदू तलवार? गौ माता के सम्मान में, हिंदू रक्षा दल मैदान में, सनातन के सम्मान में, हिंदू रक्षा दल मैदान में। भारत माता की जय, भारत माता की जय।